इस वक्त हम बेलागंज विधानसभा क्षेत्र में हैं, जहां पे उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज के विधायक थे सुरेंद्र यादव, जो जहानाबाद से सांसद चुने जाने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। इस पर यहाँ से उनके बेटे को उम्मीदवार आरजेडी ने बनाया है। और आपको बता दें कि यहाँ से लगातार 7 बार सुरेंद्र यादव चुनते आए थे, लेकिन इस बार यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। त्रिकोणीय इसलिए क्योंकि यहाँ से जनसुराज पार्टी ने जो अपना उम्मीदवार बनाया है मोहम्मद अमजद को, और उसके बाद से यहाँ की जो समीकरण है वो बिखरता दिख रहा है। और यही वजह है कि लालू परिवार पूरा फोकस उनका बेलागंज पे था, ताकि जो माय समीकरण उनका बना हुआ था वो यहाँ बिखर नहीं पाए। लेकिन क्या माय समीकरण बिखर रहा है या फिर क्या नतीजे आएंगे? हमारे साथ देखिए मुस्लिम समाज के कई लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं, हम सीधे उनसे ही बात करते हैं। ये गढ़ रहा है लालू प्रसाद का, और उनके जो कैंडिडेट थे सुरेंद्र यादव 7 बार से जीतते आ रहे थे, और सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी थी, सबसे ज़्यादा जो उनका जो समीकरण था माय समीकरण, वो यहाँ मजबूत रहता था यादव और मुस्लिम का। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार टूट जाएगा, टूटा हुआ है। क्यों टूटेगा? वजह है विकास देख रहे हैं, रोड से तो आप आए हैं और यहाँ के जनता से पूछिए कि यहाँ का क्या विकास हुआ है 35 साल के अंदर। जो यहाँ का विकास था, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी कुछ बच रहा था, काम हो रहा था। 100 बीघा ज़मीन जो है, 1000 बीघा ज़मीन सब पड़ित है, कोई फसल होने का नाम नहीं। क्यों? सब नदी का बालू लूट के ले जा रहा है, हम लोग को पानी आता ही नहीं है, जो सब किसान परेशान है। आप वोट दिए? नहीं, मेरा एज नहीं। कितना एज है आपका? 16 है। आपका? जो मैंने वोट दिया। कितना एज है आपका? 23 ईयर। 23। लेकिन जब से आप देख रहे होंगे तब से तो सुरेंद्र यादव यहाँ से विधायक रहे। 34 साल हो गया उनका जी। तो इस बार क्या बदलाव दिख रहा है? बदलाव यही दिख रहा है, सबसे बड़ा कारण है कि जनता नाराज है इसके लिए, क्योंकि ये परिवारवाद, मेन यहाँ पे परिवारवाद है। सुरेंद्र यादव यहाँ पे पहले थे विधायक, अभी वो अपने बेटे को दिए और दूसरे को भी चांस दे सकते थे। बाकी विकास तो कुछ हुआ नहीं, वो देख सकते हैं आप। यहाँ पे आगे जाइए, पूरा रोड यहाँ से पूरा टूटा हुआ है, पूरा नली बह रहा है। यहाँ देखिए पूरा गांव का पानी हमारा, जहाँ फसल होना चाहिए वो खेत में पानी गिर रहा है। यही कारण है, और क्या। ये बताइए कि ये जो चुनाव प्रचार के दौरान लालू प्रसाद भी यहाँ पे आए थे, और पिछले 2 चुनाव से लग रहे हिना साहब और उनके बेटे भी यहाँ पे प्रचार कर दिए हैं। क्या इसके बाद भी दिल नहीं बदला? इसी से आपको समझ में आ गया होगा कि लालू जी जो निकलते नहीं थे, बेड पे पड़े हुए थे, उनको आना पड़ा। तो वजह इससे तो समझ में आ गया होगा आपको कि लालू जी क्यों आ गए। इसका मतलब हवा ख़राब है, इसी वजह से लालू जी तक को आना पड़ा, उसामा साहब को आना पड़ा। लेकिन उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जनसुराज की हवा है और हवा रहेगी। अब बदलाव, जनता ये चाह लिए कि बदलाव करना है तो बदलाव होकर रहेगा, और उनको कोई रेस उसमें नहीं है। वो इस बार क्या वोटिंग आप लोग का चल रहा है वो विकास के नाम पे चल रहा है कि क्या मुद्दा क्या है? वोटिंग तो हम लोग कर रहे हैं विनाश के नाम पर। विकास, कोई विकास नहीं है, समझे। तो पूरी विनाश करके रख दिए हैं 35 साल में। तो हम लोग ऊब गए हैं इन दोनों नेताओं से, लालू यादव, नीतीश कुमार से ऊब गए हैं। और हम लोग के सामने प्रशांत किशोर जी आ गए, अच्छे व्यक्ति हैं, इनके अच्छे स्वभाव है, इसलिए हम लोग सब के सब जो है प्रशांत किशोर की तरफ मुंह मोड़ लिए हैं। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है कि अभी जो ऑप्शन है उसमें ये बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट, बेस्टों में बेस्ट है, कहने के लायक नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि वो सबको लेके चल रहे हैं। विकास की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो यह है कि अब हम लोग की तो ज़िंदगी लगभग गुजर चुकी है, लेकिन हमारे बच्चों की बात कर रहे हैं। उनका निशान जो है वो बचता है। बच्चे हमारे भविष्य है ना। हम जो रात दिन कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? बच्चे के लिए कर रहे हैं। और लोग बच्चे की बात नहीं कर रहे हैं, ये बच्चे की बात कर रहे हैं। ज़मीनी सतह पर ये बच्चे की बात कर रहे हैं। तो बच्चे हमारे लिए भविष्य है, और मुल्क के लिए वो भविष्य है। तो बच्चे के लिए हम सारी मेहनत करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम केवी प्रसाद हुआ। क्या लग रहा है इस बार? शिक्षा और विकास पर हम लोग वोट देने जा रहे हैं। शिक्षा विकास इनके पक्ष का है, इनका बोलना है शिक्षा विकास आगे बढ़, उसी पर वोट देना है। विकास अभी नहीं हुआ था यहाँ? इतना दिन से तो विकास नहीं देख रहे हैं, कुछ कहाँ देख रहे हैं विकास? कोई विकास नहीं है। इनसे बात कर लीजिए। क्या नाम है आपका? नानकी देवी नाम है। वोट दी? हाँ, जाती देवी ले ले। देवी ने हमारा गिरास के देवी ने अमजद मुखिया के देवी। कुछ सरकारी सुविधा मिला इससे पहले आपको?
ना मिलो बूढ़ी पोषण मिलवे न कर हो, कॉलोनी मिलवे न कैलो, माटी के घर हो कुछ नहीं मिला। ना। ये कुछ लोग हैं, एक बुजुर्ग हैं यहाँ पे। आप बताइए कि इस बार जो मुद्दा यहाँ पे देख रहे हैं लोगों में, तो जो इंडिया गठबंधन था उसका सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि जो मुसलमान के प्रति हर जगह जो होते हैं उनके प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि आप लोग जन स्वराज के प्रति जो उनके उम्मीदवार हैं मोहम्मद अमीन, तो क्या लग रहा है कि चुनाव में एक अलग जो वर्षों से एक जो मुस्लिम समाज का था कि उनका कोई चेहरा नहीं है, MIM को देखा गया, अब इनके पास आए हैं, तो क्या उम्मीद लग रही है आपको? उम्मीद हमारी यही लग रही है कि हम लोग जो है ये जन स्वराज एक नई सोच के साथ आई है, एक बिहार का ये बेहतर भविष्य के लिए आई है और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आई है, तो इसलिए हम इनका समर्थन कर रहे हैं और ये विकास में बहुत अच्छा है। जहाँ तक रही बात इंडिया गठबंधन की तो है, बट ये जो हमारे इंडिया गठबंधन के थे RJD यानी सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ थे, काफ़ी दिनों से यहाँ राज किए, 35 साल एक इम्पोर्टेंट रहता है। वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे बेलागंज में, बट यहाँ पे कुछ नहीं किया गया। कुछ भी इशू होता हम लोग को, हेल्थ इशू, तो हम लोग डायरेक्ट जाना पड़ता गया मेडिकल। हमारे क्षेत्र में बेलागंज में कुछ भी ऐसा सुविधा उपलब्ध नहीं है और जो जन स्वराज के हैं हमारे अमजद साहब, वो कहेंगे विकास करेंगे, उनका विकास के ही सब कुछ चल रहा है। जैसा और लोगों ने कहा कि स्कूल बस्ता, स्कूल बैग के बारे में, तो बच्चों के भविष्य के बारे में बात की गई है, तो ये बेहतर करेगी हमारे लिए। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो यही है कि जीत रहे हैं, जैसा लहर चल रहा है, नई पार्टी है, नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह जीत करीब है इंशाल्लाह। ये तो उपचुनावी इलेक्शन है, लेकिन अगले साल फिर इलेक्शन होने वाला है, तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त तक जो ये जो माहौल जो दिख रहा है जन स्वराज का या फिर जो कर रहा है, तो वो और ज़्यादा बढ़ेगा, इसको इम्पैक्ट करेगा? बिल्कुल, इससे और आगे बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। जैसे कि बोला गया है, जन स्वराज पार्टी बोल रहा है कि आगे हम अपना कोशिश करेंगे, जिस हिसाब से बढ़ाएंगे, बस बढ़ाने की कोशिश किया जाए, क्योंकि चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी टाइम से सब लोग चेंज चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि चेंज होना चाहिए, तो कुछ सब लोग को मौका देना चाहिए। एक बार तो मौका देके देख ही सकते हैं हम लोग। बिल्कुल, देखिए बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। तरारी है जहां से सुदम्मा प्रसाद सांसद बनने के बाद वहां खाली हुआ है, वहां चुनाव हो रहा है। इमामगंज से जीतन राम मांझी थे, वो अब केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उनकी बहू वहां से मैदान में है। रामगढ़ में चुनाव हो रहा है क्योंकि वहाँ के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, वो सांसद बन गए हैं। लेकिन 4 सीटों पर अगर हम बात करें तो सबकी निगाहें बेलागंज पर लगी हुई थी, क्योंकि बेलागंज की सीट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, RJD की घर थी। लेकिन जो इस बार जो लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है जन स्वराज के उम्मीदवार ने, और इसके बाद सभी की निगाहें इस सीट के परिणाम पर लगी हुई हैं। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, बेलागंज न्यूज़ 24।